ठीक है, वहाँ डिस्टर्ब कर रहा था। देखिए किसी की अकल में चलिए, तो पॉलीफंक्शनल ग्रुप यानी जितने भी हमने पढ़े हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, एमीन, साइनाइड, एस्टर, ठीक है। तो वो सब के सब जो है फंक्शनल ग्रुप में, जो मान लीजिए 4 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए एक ही कंपाउंड में, तो सब थोड़ी फंक्शनल ग्रुप माने जाएंगे, उसमें से एक माना जाएगा। तो वो कौन सा माना जाएगा? जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हो, ठीक है। तो वो मैं लिस्ट लिख दे रहा हूँ, ये आप लोग की कॉपी कर लीजिए, और आसान है लिस्ट तो इसलिए याद हो जाएगी। तो सबसे पहले आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का बोलिए सिंबल क्या था? COOH। सबसे पहला नंबर इसका है। ठीक है, हाँ। और जब ये फंक्शनल ग्रुप मेन बनता है तो इसका सफिक्स क्या होता है? बोलिए, सफिक्स का नाम बोलिए, क्या होता है? ओइक एसिड, ओइक एसिड, ठीक है। और जब ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो बिना देखे बोलिए, हाँ देख के बिना देखे याद हो तो बोलिए, हाँ। तो इसको बोलेंगे कार्बोक्सी, ठीक है। चलिए एक और चीज ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर दें कि ये अगर टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है और वो चेन में काउंट नहीं हो रहा है ना, हमने कई सारे, तो चेन में अगर काउंट नहीं हो रहा है तब उसका नाम क्या हो जाएगा? बोलिए, चेन में काउंट नहीं हो रहा है। चेक करके बताओ जल्दी, इसका मैंने बताया, जल्दी चेक करके बताओ। ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है नहीं है? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप वो होता है जो जिसमें कार्बन होता है फंक्शनल ग्रुप में, और हमेशा चेन के एंड में रहेगा। तो इसमें क्या नाम आया था मिला? कार्बोक्सिलिक एसिड का नाइट्राइल कहा जाएगा। कहाँ है ऐसे? ये तो साइनाइड है, इसके लिए आप कह रही हैं, एसिड वाले के लिए कह रहा हूँ मैं। एसिड कहाँ है? सुनिए, इतना देर लगी ढूंढने में, सब ढूंढ के दिखाओ मुझे, हर आदमी का मुझे चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड इसका मतलब आप लोग बिल्कुल ही नहीं ऑर्गेनाइज करते। ये क्या बात हुई? ये रहा देखो, यहाँ पे इसमें चेन में इंक्लूड हो रहा है,
कार्बोक्सिलिक एसिड यही तो है, एक में ग्रुप हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है ना? ये तीन ही तो लिए, ये छोड़ दिया, क्या नाम है? कार्बोक्सिलिक एसिड। वरना हमेशा क्या नाम आता था? वही कैसे? बोलो, हमेशा क्या नाम आता था? सर कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है आपने इसको? कोई कैसे छोड़ दिया। कोई कैसे आता है, लेकिन यहाँ पर जब ये तो क्या हो जाता है? मिल गया सबको? कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो अगला इसके बाद प्रियोरिटी में आता है एसिड एनहाइड्राइड। इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं फिलहाल। इसके बाद अगला आता है एस्टर। क्या आता है? एस्टर। एस्टर का बताइए क्या होता है? ग्रुप का निशान C डबल बॉन्ड O और इसके साथ भी R लगा। नाम बताओ क्या होता है इसका? ये नाम एल्कोक्सी और फिर उसके बाद बाकी का एल्केनोए। तो ये क्या हो जाएगा? एल्कोक्सी के कर देते हैं, एल्कोक्सी एल्केनोए। बोलिए ठीक है? हैं? चलिए, और जब ये सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो इसका क्या नाम होता है? ये अभी तक बताया नहीं है, इसका नाम होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल। क्या हो जाता है? एल्कोक्सी कार्बोनिल जब सब्स्टिट्यूएंट बनता है। तो पहले नंबर पे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड को मिलती है, दूसरे नंबर पे एस्टर को मिलती है, ठीक है? और ये जब टर्मिनल फंक्शनल दोनों ग्रुप बनता है तो इसका नाम बताओ जल्दी चेक करके। ये सबको बताना है। मिला? क्या है बोलो? कार्बोक्सिलेट, ठीक है ना? तो क्योंकि यहाँ पर ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट, तो ये वाला एल्काइल पार्ट भी लिखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एल्काइल कार्बोक्सिलेट, ठीक है? मान लीजिए R की जगह मिथाइल लिखा हुआ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल कार्बोक्सिलेट, मिथाइल कार्बोक्सिलेट, ठीक है ना? चलिए गुड। इसके बाद प्रायोरिटी देंगे हम लोग एसिड हैलाइड को। इसको एसिड हैलाइड को, तो तीसरे नंबर पे आ जाइए एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड का स्ट्रक्चर बताइए कैसा होता है? एसिड में OH की जगह क्या लग जाता है? हैलोजन लग जाता है, ठीक है? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये लग जाता है, ये एसिड हैलाइड। इसका बताइए जब ये एज ए मेन फंक्शनल ग्रुप काम करता है तो क्या नाम आता है इसका? चेक करके बताओ जल्दी से। जब ये मेन फंक्शनल ग्रुप बनता है तो क्या नाम होता है?
जल्दी चेक करो, मुझे ऐसे रखवाना पड़ेगा, आप लोग क्या करो। वो भी मिला, किसी को मिला भी नहीं, जल्दी बताओ। उसमें देख के बताओ, बोलो ना, बोलो। आयोडीन होगा तो आयोडाइड बोला जाएगा ना, जैसा नाम क्या हो जाएगा, हैलाइड, ओइल हैलाइड। मिला फैट नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। कहाँ पढ़ाया था एसिड हैलाइड? एसिड के जस्ट आगे पढ़ाया ये है, ये तो यहाँ कुछ नहीं किया होगा ना, ये रहा क्या है, ऑयल, ऑयल नहीं है, ऑयल ये रहा, यहाँ से शुरू किया था, ऑयल हैलाइड, ये भी ऐसा होगा, हैलोजन हैलाइड, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड, क्लोरीन होगा तो क्लोराइड, है आयोडीन होगा तो आयोडाइड। मिल गया इंतजाम, है ठीक है। तो 3 प्रायोरिटी हो गई। चौथे पे आ जाइए अब एमाइड को लेकर के, यानी देखो सारे एसिड वाले ही आ रहे हैं, प्रायोरिटी सबसे सारे को एसिड वालों को मिल रही है। एसिड को खुद को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, उसके बाद चलिए इसके बाद आ जाइए एमाइड। अच्छा हाँ, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप वाला बताइए। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जब ये बन जाता है, अच्छा सब्स्टिट्यूएंट भी रह गया, हाँ सब्स्टिट्यूएंट भी रह गया। क्या आप बताइए सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, क्या है ये अभी कराएंगे हैं। तो इसका नाम होता है हेलो, एल्डिहाइड का होता है फॉर्माइल, इसका होता है हेलो फॉर्माइल, ठीक है। क्या नाम होता है, हेलो फॉर्माइल। लेकिन हेलो HA से आता है, HE से हेलो नहीं आता, ठीक है। हेलोजन वाला हेलो है, हेलो फॉर्माइल। अच्छा टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप वाला नाम बताओ जल्दी से, इसका क्या था? और वही 3 वाला कंपाउंड देख लिया करो जो मैंने ऐसे बनाया है, सारे सब में एक एग्जांपल लिया हुआ है, COCl, याद है? हर किसी का मैंने ये वाला एग्जांपल जरूर उठाया था। क्या नाम है बोलो? कार्बोनिल हैलाइड या कार्बोनाइल हैलाइड, कुछ भी कहते हैं, क्या हो जाएगा? कार्बोनाइल हैलाइड। अब हेलोजन में जो पार्ट होगा हेलोजन हो गया, बोलिए गुड। तो ये भी हो गया। अब आ जाइए एसिड एमाइड, इसके बाद है एसिड एमाइड, तीसरे के बाद चौथा एमाइड। एमाइड का ग्रुप क्या था? OH को हटा करके NH2 लगा दिया था, ठीक है ना। तो इसके नाम में क्या आ जा रहा था? एमाइड। इसमें तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है नहीं, एमाइड आ गया था। अब जब ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो इसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? किसी को याद है? कराया ही नहीं सर आपने। कार्बामोइल, ठीक है, कार्बामोइल। जब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा तो इसका नाम हो जाएगा कार्बामोइल। चलिए टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप की तरह नाम किया था तो क्या हो गया था? बोलो, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप की तरह चेक करके बता दो, कॉपी नहीं डाल रहा। लाइट कहाँ पे आ रहा है? ये देखो लाइट का वही वाला कंपाउंड ढूंढ लो जिसमें 3 थे, यहाँ होगा
ये रहा यहाँ पे तो इंक्लूड है, यहाँ पे क्या होगा कार्बोक्सामाइड ये वाला फॉरन मिल जाएगा, यहाँ पे भी कार्बोक्सामाइड मिल गया, 3 वाला कार्बोक्सामाइड। देखो क्लोराइड है ना, इसकी बात करा रहा हूँ, 3 वाला कौन है, आगे देखो, ये देखो ये डायरेक्ट ऐसे ये 2 कार्बन की होगी, नीचे लिखेंगे डायरेक्ट आगे कार्बोक्सामाइड, और 3 वाला कहाँ है, ये भाई साहब घूमने में भी दिक्कत होगी, इधर देखिए घूमने में भी दिक्कत होगी, हाँ क्या हो गया, कार्बोक्सामाइड। और ये भी कह सकते हैं कार्बोक्सामाइड। तो ये हमने 4 कर दिए। अब इसके बाद आ जाइए अगले 4 कौन कौन से होंगे। लिख लिए, चलो इसको हटा दूं। हाँ इसके बाद 5वां होगा हमारा साइनाइड। क्या हो जाएगा, जिसको हम CN लिखते हैं, साइनाइड। ठीक है, तो बताइए, मैंने साइनाइड को यहाँ लिखना चाहिए था ना, चलिए तो इसको मिटा के दोबारा लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, साइनाइड। साइनाइड को कैसे लिखते हैं, CN। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड लगाना चाहो ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, ये हो गया CN। लाइट बन जाएगा या अभी लाइट गई है, आई थी तो चलिए, साइनाइड हो गया। तो जब ये सफिक्स बनता है तो क्या लिखा जाता है, जोर से बोलिए, नाइट्राइल। नाइट्राइल, ठीक है। और जब ये सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो ये लिखा जाता है साइनो, SYANO, साइनो। ठीक है, और जब ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप बनता है तो क्या बन जाता है, जब इंक्लूड नहीं होता है डायरेक्ट चेन के अंदर। जल्दी से चेक करके बताइए क्या था, इंतजाम बोलो। मिल गया सबको अपने नोट्स में, मिला। हाँ, वही 3 कार्बन वाला ढूंढ लो, एग्जाम्पल सब जगह मिल दिया, ठीक है। ये ट्राई और कार्बोनाइट्राइल। चलिए, इसके बाद छठा जो है वो आता है आइसो साइनाइड। ये क्या होता है, ये नाइट्रोजन जुड़ा होता है कार्बन चेन से, NC इसको लिखते हैं ऐसे, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप रेयरली कभी मिल जाए तो मिल जाए, और इसीलिए लिखवाते हैं क्योंकि मिलता है। इसको क्या लिखते हैं, इसके लास्ट में लिखा जाता है, बिल्कुल सेम सब कुछ ऐसे रहता है, आइसो नाइट्राइल। ठीक है, तो कोई नई चीज नहीं है, आइसो खाली लग जाता है, बाकी सब कुछ रहती है। और यहाँ क्या हो जाएगा, आइसो साइन। ठीक है, चलिए
और ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं बनता। चलिए, इसके बाद नंबर आएगा एल्डिहाइड का, 7वां नंबर एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बोलिए। तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप कैसा होता है? C डबल बॉन्ड O, इधर एक H होना चाहिए, इधर चाहे हो चाहे ना हो। तो जब ये मेन फंक्शनल ग्रुप होता है तो इसके सफिक्स के साथ क्या लगता है? अल। और जब ये बनता है सब्स्टिट्यूएंट, ये हमने किया था, तो क्या बनता है? फॉर्माइल। फॉर्माइल। और एक दूसरा भी इसका नाम है, वो है ऑक्सो। क्या है? दोनों लिखो, दोनों अलग अलग कंडीशन में होते हैं। फॉर्माइल कब होता है, कोई बता सकता है? और ऑक्सो कब होता है? किसी को कुछ याद हो? फॉर्माइल जब होता है जब इसका कार्बन इंक्लूड नहीं होता, नॉट इंक्लूडेड। एल्डिहाइड का कार्बन अगर एज ए सब्स्टिट्यूएंट इंक्लूड नहीं किया मैंने चेन में, तो फॉर्माइल लिखूंगा, ठीक है। और अगर कार्बन इंक्लूड कर लिया है तो फिर कार्बन इंक्लूड कर लिया है, इफ इंक्लूडेड डेड, तो क्या लिखूंगा? ऑक्सो लिखूंगा। दोनों ऑप्शन होंगे ना मेरे पास कि मैं कार्बन की चेन के अंदर कार्बन को इंक्लूड करूं एल्डिहाइड के या ना करूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। चलिए, अच्छा, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का नाम बताइए, ये तो याद ही होगा आप लोगों को। क्या नाम था? कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड। चेक करिए, यही लिखवाया था मैंने। ओके। इसके बाद नेक्स्ट नंबर हम लोग लेंगे इसका कीटोन का। 8वें नंबर पे लेंगे कीटोन। कीटोन क्या होता है? डबल बॉन्ड, इधर भी R होना चाहिए, इधर भी R होना चाहिए, तब कीटोन बनेगा, यानी दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होना चाहिए। ओके, तो कीटोन बन जाएगा। कीटोन में क्या लग जाता है? सब सफिक्स के अंदर ओन, वन भी कह सकते हैं, लेकिन बोला जाता है ओन, ठीक है। इसका पहला कंपाउंड कौन सा होता है? कितने कार्बन का? कीटोन पहला कंपाउंड कितने कार्बन का होता है? बोलो। 3 कार्बन वाला, क्योंकि एक लोगे तो भी उसमें बीच में नहीं आएगा, 2 लोगे तो भी बीच में नहीं आएगा, कम से कम 3 चाहिए, तभी तो दोनों तरफ एक कार्बन आएगा, ठीक है। तो एसीटोन से शुरू होता है, जिसको प्रोपेनोन बोलते हैं आईयूपीएसी में। अब इसका सब्स्टिट्यूएंट जब ये बनता है तो इसको बोलते हैं ऑक्सो, ठीक है। क्यों बोलते हैं ऑक्सो? यहाँ पे भी देखो, इसका कार्बन इंक्लूड होता है हमेशा चेन में, और वैसे ही होता है। एल्डिहाइड वाली तो फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, भाई कार्बोनिल ग्रुप इसमें भी है, कार्बोनिल ग्रुप इसमें भी है, तो इसलिए इसका नाम ऑक्सो होता है, ठीक है। और अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो तो कीटो भी लिख सकते हैं, ये भी चलेगा, ठीक है। दोनों एक ही नाम है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि ऐसा होगा तो ऐसा लिखेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा लिखेंगे, इसमें दोनों में सेम रहता है। और ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता नहीं है तो ये इसमें कुछ होगा, ठीक है। इसमें टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि ये तो बीच में आता है हमेशा चेन के, तो होता नहीं है, तो इसलिए इसमें नहीं लिखेंगे। 9वें नंबर पे मेरा आएगा एल्कोहल। एल्कोहल, तो एल्कोहल में क्या होता है?
OH लगा होता है कार्बन के साथ, ठीक है। तो ये जब सफिक्स बनता है तो क्या बन लिखते हैं, ऑल। क्या बात है, सबने गौर कर दिया इस बार, है? ऑल लिखते हैं। और जब ये सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी। बताया भी था मैंने, हाइड्रोक्सी, ठीक है। क्या ये टर्मिनल ग्रुप बनता है, कार्बन ही नहीं है तो टर्मिनल कहां से बनेगा? चलिए, तो 9 हो गए। अभी इसको मुझे 10 तक पहुंचा देता हूं। एक और रह गया, याद है किसी को कौन सा वाला रह गया? अबे एल्डिहाइड तो कर दिया, हाँ। इसके बाद रह गया है 9 के बाद 10वां एमीन, हाँ, ईथर भी रह गया, ठीक है। इसमें जो टेबल दी हुई है पीरियोडिक की तरह दिखाई देगी। चलिए, तो एमीन हो गया, ओके। एमीन का बताइए क्या होता है? एमीन में क्या करते हैं, एमीन में हम लोग NH2 लगाते हैं, ठीक है ना। और क्या लिखते हैं, एमाइन लिख देते हैं, ठीक है, एमाइन लिख देते हैं, ओके। और जब ये सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो इसको क्या लिखते हैं, एमाइनो, ओके। चलिए, वैसे ईथर इसमें दिया नहीं है, लेकिन आप 11वें नंबर पे ईथर की जो एक फॉर्म हमने पढ़ी थी, याद है? ये वाली क्या थी, ये इपॉक्सी, ठीक है, इपॉक्सी ये आती है, ठीक है। वैसे अगर ईथर नहीं होगा तो OR लगा होगा तो वो एल्पॉक्सी हो जाता है, ठीक है, हाँ। चलिए, तो ये हमने सारे फंक्शनल ग्रुप कवर कर लिए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, 1 2 3, 1 2 3, ओके। चलूं आगे, नेक्स्ट पेज पे हो गया। चलिए, 1 2 3 4, चलिए इसका नाम बताइए जल्दी से। हो गया,
पहले का आया नाम किसी का, इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं? पीछे तक देखिए ध्यान से, अगर नहीं आया तो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है? दो है, एक अमाइन वाला है और एक अल्कोहल वाला है। जो दोनों प्रियोरिटी किसकी है चेक करके बताओ अदनान, किसकी प्रियोरिटी है? कौन पहले लिखवाया है? अरे लिस्ट में जो टेबल बनाई है, टेबल में चेक करोगे ना प्रियोरिटी। अल्कोहल, तो इसका मतलब ये वाली प्रियोरिटी होगी, तो मेन फंक्शनल ग्रुप ये बनेगा। तो गिनती भी इसी को मिलनी चाहिए पहली, है ना, इसी को नंबर कम मिलना चाहिए। तो ये हो जाएगा 1 और ये 2, और बाकी तो 3 4 हो ही गया। तो क्या हो गया 2 एमाइनो, और जब ये सब्स्टिट्यूएंट, अब ये जब क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा, क्या हो गया सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो क्या हो जाएगा 2 एमाइनो, और 4 कार्बन की चेन है 3 4, तो ब्यूटेन। और कितने नंबर पे OH लगा हुआ है? 1 नंबर पे, ब्यूटेन 1 मोल। बोलिए किसी को कोई दिक्कत, तकलीफ, पेट में दर्द, सर में दर्द? आज मेरा गलत है, सुबह 8 बजे से लगातार। हाँ हो गया, दूसरा भी हो गया। इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं? मुस्कान बताओ। हैं 3, कौन कौन से नाम बताओ? अल्कोहल, दूसरा कौन सा? ऑक्सी। कार्बन लगाया तुमने इसमें? दूसरे वाले में कार्बन लगाओ सब जगह। क्या हुआ है? जब यहाँ कार्बन लगाओगी तो क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? ये C डबल बॉन्ड O OH नहीं हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, या COOH। और यहाँ पे कार्बन थोड़ी लगेगा, तुमने यहाँ भी लगाया है कोई लोग, यहाँ कैसे लगेगा? ये कार्बन लगेगा। चलो अब नाम लिखो, देखें राधा मैडम किसलिए बुला रही है। ठीक, इस तरीके से पूरा करते हैं। हाँ हो गया। तो नंबरिंग दे दे। फंक्शनल ग्रुप हमें तो पता है, कार्बोक्सिलिक एसिड की तो प्रियोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर है, तो इसलिए नंबरिंग तो उसी को मिलनी है। तो यहाँ से 1 2 3 4, और यहाँ पे इस बार ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट था, ठीक है ना। तो क्या नाम हो जाएगा बोलो? क्योंकि 5 कहाँ से हो जाएगा? 4 है, 4 ही कार्बन की चेन है, तो 4 जब सब्स्टिट्यूएंट होता है OH ग्रुप तो क्या हो जाता है? हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन। क्या इसमें 1 लगाने की जरूरत है? कोई सज्जन बताएगा मुझको 1 लगेगा इसमें? ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है और ये हमेशा 1 ही पोजीशन पे होता है, तो 1 आप लगा सकते हैं, लेकिन टीचर समझेगा कि नादान बच्चा है, एक्सपर्ट नहीं है। ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है सर। ये कार्बोक्सिलिक एसिड सब्स्टिट्यूट जितना कंफर्ट करेगा नहीं करें, तो इसके सब्स्टिट्यूट का नाम। हाँ ठीक है, बस लिखवा दिया, आउट ऑफ सिलेबस है ये कुछ, ठीक है। हाँ चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं। वन 2 3 4 5,
चलिए एक को मैं बना देता हूँ। चलिए इसका नाम लिखिए अमोल हरिया। तो कल हम लोग वर्क एनर्जी पावर का 25 क्वेश्चन का टेस्ट दे रहे हैं। जो क्वेश्चन आसान सा टेस्ट लेता हूँ, मुश्किल क्वेश्चन भी हमने जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं वो सब कंपटीशन लेवल के प्रैक्टिस किए हैं। चूजों वाले क्वेश्चन मैंने कराए ही नहीं है, ठीक है। तो चूजों वाले तो आप कहीं से भी कर लोगे, गूगल पे मारो IUPAC नोमेनक्लेचर क्वेश्चन, तो आपका क्वेश्चन मिल जाएगा, आपको कर डालो उनको प्रैक्टिस। तो मैं भी PDF बना करके भेज देता हूँ। हमने शुरू से लेके आखिर तक जितने क्वेश्चन किए सब कंपटीशन में। हो गया। कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? 3, 1 2 3। अगर हो गया हो तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ है तो मेरी तरफ ध्यान दें। 3 है, एक एमीन है, दूसरा अल्कोहल है और तीसरा, जोर से बोला करो, ये तीसरा कार्बन है ना ये, तो एक इधर अल्काइल ग्रुप लगा, एक इधर लगा है, कीटोन ही तो होगा, कार्बोक्सी का हो जाएगा। ध्यान दो, जब ऐसे होता है तो क्या होता है? कीटोन होता है। इधर भी R इधर भी R। चलो अच्छा, ये मैं लिखा रहा हूं दोबारा, सब लोग लिखो, मुझे लग रहा है आधे लोग कंफ्यूज है इसमें। ये कीटोन हो गया, मगर अगले पेज पे लिखा था। देखो ये ग्रुप क्या कहलाता है? अच्छा इस ग्रुप का नाम बताओ पहले, खाली ये ग्रुप जब हो, कार्बोनिल कहलाता है, ठीक है। किसी डबल बॉन्ड O C हो तो ये क्या कहलाता है? कार्बोनिल कहलाता है। अब देखो इसकी कितनी वैरायटी बन सकती है, वैरायटी बनाता हूं मैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 वैरायटी बनाता हूं। चलिए पहले मैं इस कार्बोनिल कार्बन में दोनों तरफ हाइड्रोजन लगाता हूं, तो क्या बना ये? एल्डिहाइड। क्या बना? ये बताया था नहीं? क्या नाम था इसका? एक कार्बन का जो था, अरे अल लगेगा एल्डिहाइड में और एक कार्बन का है तो मीथेनॉल। ऐसे भी लिखा था मैंने शॉर्ट में, HCOH सॉरी, ये मीथेनॉल, ठीक है। दूसरा इसी का जुड़वा भाई, C डबल बॉन्ड O। अब की बार मैंने H ना लगा करके कोई एल्काइल ग्रुप लगा दिया है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? ये मिथेनॉल के आगे वाले बन जाएंगे। एक कार्बन का एल्काइल ग्रुप होगा तो इथेनॉल, 2 कार्बन का होगा तो प्रोपेनॉल, 3 कार्बन का होगा तो ब्यूटेनॉल, ठीक है। क्लियर? तो ये भी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड।
और ये भी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ठीक है, ये एक कार्बन वाला है, ये उसके आगे की पूरी चेन जितने चाहे कार्बन है। ठीक है, अब आ जाओ तीसरे में। ये इसका जुड़वा भाई नहीं है, ये सौतेला भाई है। क्या? दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगा दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? कीटोन। ठीक है, चलिए, और इसके बाद चलते हैं अगले की तरफ। ये जो है क्या है? ये इसका सौतेला भाई भी नहीं है, ये मामू का लड़का है। तो ये हो जाएगा, मैंने उसकी जगह क्या लगा दिया इस बार? OH लगा दिया। तो क्या हो गया? ये एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और इस बार मैंने क्या किया? C डबल बॉन्ड OR, और इसकी जगह पर हाइड्रोजन न लगा करके मैंने हेलोजन लगा दिया। ये चाचा का लड़का हो गया, इसका नाम क्या हो गया? एसिड हैलाइड। याद आया? सब कुछ इसी से बना है। और बनाओ, एक और बनाओ। हाँ, एमाइड भी बनेगा, तो उसके लिए जगह छोटी हो गई तो थोड़ा सा इसको स्क्वीज कर लेते हैं। हाँ, चलो, तो आइए, तो एमाइड सर्कल में चल रहे हैं, तो एमाइड में क्या करना पड़ेगा? C डबल बॉन्ड O, इधर तो R ही रहेगा, और इधर क्या लगा देंगे? NH2। NH2 लगा दिया तो एसिड एमाइड बन गया। और बताओ, और कहा क्या बन सकता है? हाँ, एक हम लोग एल्कोक्सी ग्रुप लगा देगा, उसकी जगह OR लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा? एस्टर। ठीक है, तो सब कुछ इसी रास्ते से होकर के गुजर रहा है। अब बना लो इसको जल्दी से। अब ये सब याद करने की चीजें है बेटा, और आप लोग कॉपी भी नहीं खोल के देख रहे हो घर पे जाकर के। साले मैं यही टेस्टर मारता हूँ कि हाँ देखो, ढूंढ के बताओ, वो ढूंढ ही नहीं पा रहे कंपाउंड कहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मतलब क्लियर हो गया, रिवाइज नहीं किया, वरना रिवाइज किया होता तो पेज क्या, उस पर पोजीशन भी पता होती, पेज में ऊपर लिखा था, बीच में था, नीचे था। हाइड्रोक्सी क्यों? क्योंकि मिथाइल में M आता है, हाइड्रोक्सी में H आता है, तो H पहले, तो क्या हो जाएगा? 4 हाइड्रोक्सी। ठीक है, वेरी गुड। और 3 मिथाइल। बोलिए, 5 कार्बन की चेन है, तो पेंटेन, और 2 पेंटेन नहीं लिखना चाहिए था, गलत हो गया। पेंट 2 O। ठीक है ना जी? ठीक है, एन हटा करके ऑन लिखते हैं। चलिए, वैसे आप पेंटेन टू ऑन भी लिखेंगे तो भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें आंसर दिया। ठीक है, टेंशन मत लिया करो। चलिए, एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद क्लास सॉल्व करते हैं। इसमें मैं थोड़ा ज्यादा फंक्शन ग्रुप दे देता हूँ। 1 2 3, 1 2 3 4 बचा देता हूँ। चलिए, नेक्स्ट 1 2 1 2 3 4, चलो 5 कर दो।
चलिए करिए इसको। दिस इज लास्ट। हाइड्रोक्सी हो गया, तो तीनों फंक्शनल ग्रुप आ गए। अब उसके बाद 5 कार्बन की चेन है, तो पेंटेनोइक एसिड। बताओ 1 लिखने की जरूरत है यहाँ पे? नहीं, इसलिए कि एसिड हमेशा फर्स्ट नंबर पे आता है, गिनती भी चेन की वहीं से शुरू होती है। हाँ नहीं, सॉरी, आई एम सॉरी, थैंक यू वेरी मच फॉर। और तुमने क्यों नहीं बताया? ये गलत तेरी तुम्हारी वजह से जो है मेरी गलती हुई है, मैं भी तो भूल जाता हूँ। यस थैंक यू। ऑक्सो होगा, तुमने भी नहीं बताया। दूसरे वाले में दिया मैंने। हाँ लेकिन सही तो ये होगा ना, जब इंक्लूड होगा तो ऑक्सो लिख। हाँ है 4 पे आ जाएगा, फिर 4 ऑक्सो और ये तो इंक्लूड किया है ना, तभी तो पेंटेनोइक होगा। हाँ पूछिए पूछिए पूछिए। इंक्लूड करने पे आपने फॉर्मूला लिखा है, इंक्लूड करने पे फॉर्मूला लिखा है, एक्सक्लूड करने पे आपने ऑप्शन लिखा है। या अल्लाह, इतनी बड़ी मिस्टेक। नहीं सर, मैंने दोनों इंक्लूडेड कर दिए। सॉरी, ये देखो फॉर्माइल नॉट इंक्लूडेड, तो मैंने नॉट भी लगाया। और ऑक्सो इफ इंक्लूडेड। बहन जी सब गलतियां मेरे अंदर ही हैं। सॉरी सर। ठीक है, तो चलिए ये हो गया 3 साइनो 5 ऑक्सो 4 हाइड। लेकिन अभी भी नाम जो है गलत हो गया ना, बताओ क्या गलती हुई? अल्फाबेटिकल ऑर्डर गलत हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? इसको मैं लिखूंगा 4 हाइड्रोक्सी और जो है 5 ऑक्सो। चलो 5 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। अब फॉर्माइल वाला लिखो। चलो फॉर्माइल वाले में क्या हो जाएगा? फॉर्माइल वाले में 3 साइनो 4 फॉर्माइल। यस, क्योंकि इस बार ये वाली चेन इंक्लूड, ये वाला कार्बन इंक्लूड नहीं होगा, तो यहीं पे चेन खत्म हो जाएगी। ये वाले को पूरे के फंक्शनल ग्रुप को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज कर रहे हैं, कार्बन इसका नहीं ले रहे हैं। 4 फॉर्माइल और हो गया 4 पे ही लगा हुआ है हाइड्रोक्सी सी और ब्यूटेनोइक एसिड। मास्टर से भी गलती हो सकती है।